गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखते हैं, जो क्लास 9 का एक छोटा सा टॉपिक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ टर्म्स है उसको देखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? कांस्टेंट, सेकंड हो गया वेरिएबल, थर्ड हो गया टर्म्स, फोर्थ हो गया एक्सप्रेशन, और फिफ्थ होगा इक्वेशन। अब इसको हम बारी बारी से देखते हैं कि कांस्टेंट होता क्या है, वेरिएबल होता क्या है, टर्म्स होता क्या है, एक्सप्रेशन होता क्या है और इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जैसे कि हम मैथमेटिकल नंबर सिस्टम में लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे आगे तक जा सकते हैं एंड सो ऑन। तो इसका वैल्यू क्या है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता उसको हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट नंबर है वो। ओके, 2 का वैल्यू हो गया, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, 2 मतलब 2 ही होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट नंबर। ओके, तो सेकंड देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल, अब वेरिएबल मतलब क्या है? वेरिएबल एक इंग्लिश वर्ड का वेरी एक वर्ड है जिससे लिया गया है वेरी। वेरी को हम बोल सकते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में हम बोल सकते हैं चेंज। अब यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं? अब कांस्टेंट पे हम क्या देखें? जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, लेकिन उसका जस्ट ऑपोजिट है क्या? वेरिएबल। मतलब जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहेगा, मतलब वेरी करेगा, मतलब उसका वैल्यू चेंज होते रहेगा। जैसे कि अब बोल सकते हैं वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड। अब बोल सकते हैं एक्स वाई जेड एक वेरिएबल है, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है? इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है। वेरिएबल को हम एक्स वाई जेड से ही डिनोट करते हैं, ऐसा नहीं कि एक्स वाई जेड ही वेरिएबल है, हम वेरिएबल को एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखते हैं वेरिएबल होता क्या है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ y प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखो x क्या है? एक वेरिएबल है, और y क्या है? एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे बोल सकते हैं y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और x का वैल्यू y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि x का वैल्यू मैं मान लो पुट करता हूँ 1, तो यहाँ पे क्या होगा? y प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है? y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा? y इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? देखो x का वैल्यू हम अगर 1 पुट किए तो y का वैल्यू आ रहा है 0। अगर x का वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 1। मतलब हम बोल सकते हैं कि y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
मतलब y क्या है यहाँ पे वेरिएबल। वैसे ही x भी क्या कर रहा है, y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका क्या बोल सकते हैं, x भी क्या है वेरिएबल। तो जिसका वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा उसको बोलेंगे हम लोग वेरिएबल। ओके, अब देखते हैं थर्ड टर्म्स क्या होता है। अब टर्म्स किसको बोलते हैं। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, जैसे मैं बोल सकता हूँ x प्लस 3 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे क्या है, ये एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन में जितने नंबर्स ऑफ, जितने वेरिएबल यूज़ होंगे या जितने कांस्टेंट यूज़ होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स। मतलब ये इक्वेशन में हम क्या बोल सकते हैं, कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब होता है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे हम जैसे कि हम टर्म्स को लेके कोई कंडीशन बनाते हैं, जैसे मेरे पास हो गया 2x प्लस 3। अगर दो टर्म्स के बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा है, क्या ऑपरेशन हो रहा है, या एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन का, सॉरी, या एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है या सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन हो रहा है, जैसे y माइनस 4, इसमें क्या ऑपरेशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। अगर दो टर्म्स के बीच में अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब फिफ्थ आ गया अपने पास में इक्वेशन। इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन। अब इक्वेशन को समझने से पहले एक वर्ड आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी जिसको हम डिनोट करते हैं इक्वल सिंबल से। ओके, अब चलो मैं कुछ टर्म्स लिखता हूँ, कुछ एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ठीक, 2x प्लस 5, ठीक, और यहाँ पे लिखता हूँ 6। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अपना फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया, एक सेकंड टर्म हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। अगर ये टर्म्स के बीच में अगर मैं इक्वल का सिंबल लगा देता हूँ तो ये पूरा चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। या हम सिंपली बोल सकते हैं अगर दो टर्म्स के बीच में, सॉरी, दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल सिंबल हो, इक्वलिटी का सिंबल हो, उसको हम बोलेंगे इक्वेशन। जैसे मैं दो एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x प्लस 1, ये हो गया अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन लिखता हूँ y माइनस 3। अगर ये दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर मैं इक्वल सिंबल लगा लेता हूँ तो इसको कंप्लीटली क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देख लिया कांस्टेंट होता क्या है, वेरिएबल होता क्या है, टर्म्स होता क्या है, एक्सप्रेशन होता क्या है, और इक्वेशन होता क्या है। अब ये सब कंप्लीट देखने के बाद में हम सीधा पहुँचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास में एक इक्वेशन है, जैसे हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे देखो एक वेरिएबल है हमारे पास में x, उसका डिग्री को हमेशा देखा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, इसका डिग्री है 1, जिसको हम पावर भी बोल सकते हैं। जैसे 2x टू द पावर 1, अगर कोई भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल का पावर 1 हो तो उसको बोलेंगे हम लीनियर। ठीक है, और इक्वेशन का मतलब आप समझ ही गए हैं, अगर दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी का सिंबल हो उसको बोलेंगे इक्वेशन।
इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x + 5 = 6 है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कितना नंबर्स ऑफ वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है। क्या है ये, लीनियर है क्योंकि पावर 1 है और वेरिएबल भी क्या है, 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या ये हो सकता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल? यहाँ पे देखो वेरिएबल कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है। क्या ये दोनों, इसको हम बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा? हो गया? क्या इसको बोल सकते हैं हम कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 2 है, x है और y है। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का नंबर 1 हो और जिसका डिग्री या पावर बोल सकते हैं वो 1 हो, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, सो थैंक यू।